तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले 24 कोच वाली गाड़ी को लेकर मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था और उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि जो 24 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है इसको भी रेलवे लेकर आने वाली है। तो फाइनली हमारी जो पहली 24 कोच वाली गाड़ी है वो अब आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए जो रूट है वो भी फाइनल हो चुका है कि देश में पहली बार जो 24 कोच वाली गाड़ी है वो आखिर किस रूट पर ऑपरेट की जाएगी। बाकी दोस्तों इसको लेकर रिसेंटली यानी कि 7 जनवरी 2025 को ही एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी जारी हुआ है, जिसके मदद से आज हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहली 24 कोच वाली गाड़ी है वो किस रूट पर ऑपरेट होगी और सबसे इम्पोर्टेंट कब इसकी शुरुआत होने जा रही है, क्या है इसको लेकर पूरा प्लान, क्या है इसको लेकर पूरा अपडेट। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली 24 कोच वाली वंदे भारत के बारे में। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं फाइनली आने जा रही पहली 24 कोच वाली वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों अभी देश में जितने भी वंदे भारत गाड़ियां चल रही है देश के अलग अलग 66 रूटों पर, उनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो 8 कोच के साथ चल रही है, बाकी कुछ 16 कोच के साथ, और जो गिनी चुनी गाड़ियां हैं उनको रेलवे 20 कोच के साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब वंदे भारत की एक जो नई वर्जन है कोचेस के मामले में वो अब आने जा रही है टोटल 24 कोच वाली। और दोस्तों पहली 24 कोच वाली गाड़ी के लिए जो रूट चुना गया है रेलवे की तरफ से वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअल में दोस्तों ये जो रूट है वो कहीं ना कहीं 24 कोच वाली जो गाड़ी है वंदे भारत इसको डिजर्व भी करता है क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हाई है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है रिसेंटली 7 जनवरी 2025 को, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली भारतीय रेलवे अब सामान्य ट्रेनों की तरह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत गाड़ी को 24 कोच वाली ट्रेन के रूप में दौड़ाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर चुकी है। अभी तक दोस्तों वंदे भारत गाड़ी बनारस से दिल्ली के बीच में टोटल 20 कोच के साथ ऑपरेट हो रही है, जबकि दोस्तों लखनऊ के लिए जो गाड़ी चल रही है वंदे भारत उसमें टोटल 8 कोच लगे हैं। यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहली 24 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी का जो पहला रूट होगा वो होने वाला है वाराणसी टू दिल्ली। अब दोस्तों भारतीय रेलवे 24 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर उतारने की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर शुरू कर चुकी है। ऐसे में इन ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए अब बनारस के साथ ही लखनऊ में भी जो शेड है वो भारतीय रेलवे तैयार कर रही है। वहीं उत्तर रेलवे मंडल के प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा जी के अकॉर्डिंग लखनऊ में अब वंदे भारत का जो मेंटेनेंस है वो इजिली किया जा सके इसके लिए शेड तैयार हो रहे हैं और एक्चुअली मल्हौर में भी वंदे भारत का जो शेड है वो रेलवे बना रही है और इसे यहीं पर ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो इजिली तरीके से किया जा सकेगा। वहीं लखनऊ मंडल से अभी जिन 7 वंदे भारत गाड़ियों का संचालन रेलवे कर रही है या फिर आना जाना गाड़ियों का हो रहा है उनके मेंटेनेंस के लिए लखनऊ में कोई भी शेड नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा। इससे वंदे भारत को मेंटेनेंस करने के लिए अलग शेड में लेके जाना पड़ता है। इससे दोस्तों अतिरिक्त खर्च होता है रेलवे को और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे काशी नगरी बनारस एंड नवाबों की नगरी लखनऊ में वंदे भारत के जो मेंटेनेंस है उनके लिए शेड बनाने की जो तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई है। वहीं लखनऊ के मल्हौर में इसके लिए सर्वे का जो काम है वो भी शुरू कराया जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर मेमू के साथ ही वंदे भारत का भी जो मेंटेनेंस है वो रेलवे करने वाली है और इसको लेकर दोस्तों पूरा जो प्लान है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। भले ही दोस्तों अभी लखनऊ मंडल में कम कोच की वंदे भारत संचालित हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में 24 कोच वाली जो गाड़ी है देश की जो पहली 24 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है इसका भी संचालन अगर होता है तो इसका जो प्रॉपर मेंटेनेंस है उसकी जरूरत पड़ेगी और इसी की जो तैयारी है वो अभी के लिए चल रही है। वहीं अभी बात करें लखनऊ होकर चल रही वंदे भारत की, तो आपको पता होगा कि गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे कर रही है जो कि प्रयागराज तक जाती है। वहीं लखनऊ जंक्शन से देहरादून के लिए भी वंदे भारत गाड़ी का ऑपरेशनल होता है। वहीं लखनऊ से मेरठ के लिए भी वंदे भारत गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे ने कर दिया है और इस ट्रेन का जो विस्तार है वो भी वाराणसी तक रेलवे ने कर दिया है। वहीं लखनऊ से पटना के लिए वंदे भारत गाड़ी चलती है और यह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलती है, जैसे कि आपको पता होगा। और इसके अलावा लखनऊ से छपरा के लिए भी वंदे भारत गाड़ी को रेलवे ने चलाया था फेस्टिवल स्पेशल में। और इन सभी के अलावा नई दिल्ली से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलती है। यह ट्रेन दिल्ली से सुबह में 6:10 पर चलती है और लखनऊ में दोपहर में 12:35 पर पहुंचती है, जो कि अयोध्या धाम के लिए चली जाती है। यानी कि लखनऊ होकर आना जाना वंदे भारत गाड़ियों का काफी ज्यादा है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सख्त जरूरी है एक मेंटेनेंस शेड की, जिसको लेकर रेलवे ने काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी। वहीं क्या कहते हैं रेलवे मंडल के प्रबंधक, अगर इसकी बात करें तो इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री सचिंद्र मोहन शर्मा जी का कहना ये है कि वंदे भारत का शेड लखनऊ में बन रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको मार्च 2025 तक बेसिक रूप से चालू कर दें और हमारे सारे जो इक्विपमेंट आने हैं तो जून तक हमें पूरा करने का जो प्रयास है वो करने वाले हैं। वहीं लखनऊ की तरह बनारस में भी हमारा शेड बन रहा है और उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में वह भी इस स्थिति में आ जाएगा कि हम वंदे भारत का जो मेंटेनेंस है वो बनारस शेड
साइड में भी कर पाएंगे। वहीं मल्लौर में भी मेमो कम वंदे भारत सेट बना रही है रेलवे और उसका भी जो सर्वे है वो चालू कराया जा चुका है, क्योंकि वह लॉन्ग रन में इस तरह के सेट आएंगे तो हम लोग पीछे न छूट जाए, इसलिए हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और काफी तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं स्टाफ को भी ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, और ट्रेनिंग के बाद वो सभी लोग तैयार रहेंगे जिससे हम उन फैसिलिटीज को इस्तेमाल करें और वंदे भारत गाड़ी का जो पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस है, अच्छे से जो मेंटेनेंस है वो लखनऊ एंड बनारस सेट में किया जा सके। वहीं डीआरएम श्री सचिंद्र मोहन शर्मा जी का कहना यह भी है कि मल्हौर का यूनिवर्सल सेट होगा और ज्यादा ट्रेन रैक आने शुरू होंगे तो हम उसके लिए एक जो बड़ी तैयारियां हैं उसको शुरू करनी होगी। और हमारी वंदे भारत जो बनारस से चल रही है वह 20-20 कोच वाली है और हम लोग अभी से 24 कोच वाली ट्रेन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर चल रहे हैं, तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और एक्चुअली में इसीलिए ये जो सेट है वो 24 कोच के मेंटेनेंस के लिए बनाए जा रहे हैं बनारस एंड लखनऊ में। यानी कि दोस्तों देश की जो पहली 24 कोच वाली गाड़ी है वंदे भारत, इसको भी रेलवे वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाने की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर चुकी है। और इसी गाड़ी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए 24 कोच वाला जो मेंटेनेंस सेट है इसका जो निर्माण है वो बनारस एंड लखनऊ में रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इस स्थिति में आ जाएगा कि गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो इजिली यहाँ पर किया जा सकता है, जिसकी मदद से दोस्तों बनारस एंड दिल्ली के बीच में ऑपरेट होने वाली देश की जो पहली 24 कोच वाली गाड़ी होगी वंदे भारत, इसका भी एक जो बेहतर मेंटेनेंस है वो इन दोनों जगहों पर इजिली रेलवे कर सकती है। यानी कि दोस्तों आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर वाराणसी से दिल्ली के बीच में चल रही जो 20-20 कोच वाली गाड़ी है वंदे भारत, एक पुरानी एंड एक रिवर्स, इनको एक बार फिर से रेलवे रिप्लेस करने वाली है और इसकी जगह पर अब 24 कोच वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों 20 चेयर कार एंड जो 4 कोच होंगे वो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के देखने को मिल जाएंगे। बाकी वंदे भारत के वर्जन में एक नई शुरुआत होगी, एक जो नया क्रांति है वो भी एक गाड़ी लेकर आ सकती है रेलवे के नेटवर्क के लिए। और ये दोस्तों पहली बार होगा कि एक सामान्य ट्रेन की तरह 24 डब्बों वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इनका संचालन रेलवे बनारस से दिल्ली के बीच में करने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वाराणसी दिल्ली के अलावा और किस किस रूट पर 24 कोच वाली जो गाड़ी है वंदे भारत इसको ऑपरेट करना चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों सिर्फ वाराणसी दिल्ली रूट ही नहीं, बहुत सारी रूटों पर जो गाड़ी है 24 कोच वाली इसको रेलवे ऑपरेट करेगी और आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर गाड़ी की जो शुरुआत है वो हमें देश में पहली बार देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसको लेकर जो भी मुझे अपडेट अभी तक मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।